हाय गाइस, वेलकम टू डैडी मॉमी व्लॉग्स चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप इस कोविड-19 की सेकेंड वेव में आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आजकल के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं जॉब्स को लेकर के अपने और अपनी फैमिलीज़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चों को इतना कम टाइम दे पाते हैं कि बच्चे जो गुड हैबिट्स होती हैं वो जल्दी से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। और बैड हैबिट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। एंड देन जब वो बड़े होते हैं वी रियलाइज़ कि हमारे बच्चे गलत ही ट्रैक पे जा रहे हैं। सो किस तरह से आपको अपने बच्चे में गुड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट टुडे। सो इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। आई नो कि आई अंडरस्टैंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में अपने बच्चों को कैसे गुड हैबिट्स डेवलप करवाएं। बहुत ही आसान टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आप अपने बच्चों में गुड हैबिट्स डेवलप करवा सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द डे बिगनिंग। जब हमारा दिन स्टार्ट होता है, what we do, the first thing we do is greet each other, greet our family members, like saying good morning और जय श्री श्याम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। सो वी स्टार्ट आर डे विद दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों के साथ जब हम अपना डे स्टार्ट करते हैं तो इट्स लाइक फील्स गुड एंड वी वांट कि हमारे बच्चे भी यही चीज़ फॉलो करें। तो जब आप उन्हें बोलेंगे दे वॉन्ट डू दीज थिंग्स, आपको उनके साथ ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं वो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उससे जल्दी सीखते हैं रेदर दैन कि हम उन्हें क्या करने के लिए कह रहे हैं। जो भी चीज़ हम उन्हें करने के लिए कहेंगे ना, दे विल नेवर फॉलो एंड हमारे एक्शंस को वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि आसपास अगर कोई गाली दे रहा होगा, बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेंगे, या कोई एक्शन होता है या फिर जैसे हम बच्चे के डैडी जो होते हैं वो कोई एक्शन कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उसको कैच करते हैं। तो उसी चीज़ को आपको पकड़ लीजिए आप कि बच्चे को कुछ भी कह के नहीं करवाना, उससे वो एक्शन करके दिखाएंगे, बार बार करके दिखाएंगे ताकि वो उस हैबिट को, उस चीज़ को अपने डेली रूटीन में ले आए। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अब इफ़ आई टॉक अबाउट जियांश, ही इज़ 26 months ओल्ड और उसको whenever I say good morning, he never do. So what we do, actually वो थोड़ा बोल भी नहीं पाता अभी, उसको थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है। मम्मा पापा, माँ नाना मामा नहीं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल पाता, बट ही ट्राइज टू स्पीक। तो उसको हमने एक दूसरा मेथड बताया कि ओके, इफ़ यू आर नॉट अनेबल टू स्पीक देन यू कैन डू दिस। सो व्हाट ही डू, व्हेनेवर वी से हिम गुड मॉर्निंग, ही किस ऑन आवर चेक्स, ऑन आवर फोरहेड। तो यही है हैबिट आप अपने बेबी में डेवलप करवाइए कि आप उसे सुबह उठते ही सबसे पहले आप उसे गुड मॉर्निंग बोलिए सामने से, एंड आस्क हिम टू से गुड मॉर्निंग टू योर फादर, एंड आस्क हिम टू से गुड मॉर्निंग टू दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, जो भी घर में है उन सबको उठते ही गुड मॉर्निंग बुलवाइए। अगर बच्चा गुड मॉर्निंग नहीं कह पा रहा है तो आप उसे बोलिए कि आप हमारे चेक्स पे या फोरहेड पे किस कर दीजिए। हम जैंश को जब भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वो रिवर्स में यही करता है। एंड इवन सेम विद द गुड नाइट, वो गुड नाइट नहीं बोल पाता तो उसको हमने बोला कि ओके, आप गुड नाइट नहीं बोल पाते हो, दैट इज़ फाइन, सो यू कैन गिव अस अ फ्लाइंग किस। तो वो जब भी जा रहा होता है सोने के लिए एंड वी से गुड नाइट, तो वो हमेशा हमें फ्लाइंग किस कर देता है, या फिर हम जैसे उसे बोलना भूल जाते हैं गुड नाइट तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है, बार बार हमें फ्लाइंग किस करता रहता है जब तक हम उसे गुड नाइट ना बोल दें। सो दैट वॉज द वन हैबिट जो कि आप उसमें डेवलप करवाइए। इस तरीके से आप उसको खुद बोलिए गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एंड उसको भी वो बोलने के लिए कहिए और घर में सबसे को बुलवाइए कि सब बेबी को पहले बोलें एंड देन बेबी उनको रिवर्स में बोलेगा। एंड अगर बेबी नहीं बोल पा रहा है, थोड़ा उसको भी बोलने में प्रॉब्लम है, बोलना नहीं सीखा है, तो उसको कोई एक्शन बता सकते हैं कि इस तरह से एक्शन करके और ही कैन से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। नाउ द सेकेंड हैबिट इज़ द ईटिंग हैबिट। बच्चा ईटिंग हैबिट कैसे सीखेगा, वो भी हमें देख के ही सीखेगा। हम किस तरह से खाते हैं, हमारे एटिकेट्स क्या हैं, वो उसी को फॉलो करेगा। आप बच्चे को अलग से तो खिलाइए ही खिलाइए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम 3 टाइम मील्स लेते हैं तो बेबी को 5 टाइम मील्स बहुत ज़रूरी होता है। तो
आप अपने जब भी आप खुद लंच या डिनर करने जाते हैं तो बच्चे को साथ में बिठाइए एंड उसको भी खिलाइए। उस वक्त आप जैसे खाएंगे ना, बेबी उसको देखेगा और वो बिल्कुल आपको कॉपी करेगा, एग्जैक्टली सेम कॉपी करेगा आपको। हमारा जियांश भी ऐसे करता है, हम खाना खाने बैठते हैं, वो अपनी प्लेट लेके आता है एंड जितनी भी सब्जियां बनी होती है ही आस्क कि उसको सारी सब्जियां चाहिए। जिस तरह से हम खाते हैं लाइक वी ऑल डू, कि एक बाइट तोड़ा रोटी का एंड सब्जी लगाया, दही लगाया, ही डू द सेम, कि चाहे वो सिर्फ टच करेगा बट ही डू। तो ये ही आपको करना है। जब भी आप खाना खाते हैं अपने बेबी को साथ में बिठाइए, उसको कहिए कि ठीक है बेबा, उसको कहिए कि ठीक है बेटा लीजिए आप भी खाइए। अगर वो बाइट्स खुद नहीं तोड़ पाता है तो आप उसको तोड़ के दीजिए और उसको बताइए कि ठीक है अब आप ऐसे लगाइए, अब ये सब्ज़ी इस पे लगाइए, अब दही लगाइए, अब सॉस लगाइए, जो भी आप उसको साथ में देते हैं। और अगर आपका बच्चा सब्जियां नहीं खाता है तो इस तरह से वो सब्जियां भी खाना सीख जाएगा। हमारा जियांश भी नहीं खाता था, पहले सब्जी उसे हम देते थे वो नहीं खाता था, फिर हमने उसे जब से अपने साथ बिठा के खिलाना शुरू किया है तो ही हैज़ स्टार्टेड ईटिंग वेजिटेबल्स। पहले वो बिल्कुल डिनाई कर देता था, अब हम नहीं देते क्योंकि कभी अगर सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा होती है तो वो हम नहीं देते, बट वो खुद से मांगता है और उसे खाता है। देन क्लीनिंग हैबिट, अगर जब भी आप कुछ खा रहे हैं, फर्स्ट आप कुछ खाते हैं, कभी गिर जाता है तो आप उसे तुरंत साफ़ कीजिए एंड बेबी में भी वही हैबिट आएगी। क्योंकि मैंने यही देखा है जियांश में, जब भी कुछ गिर जाता था हम तुरंत साफ़ कर देते तो उसमें भी वही हैबिट होती है। लाइक उसकी उंगली पे अगर थोड़ी सी सब्जी लग गई है तो ही वांट कि उसको उसी टाइम एट द सेम टाइम इट शुड बी क्लीन्ड। अच्छा, फोर्थ, आप क्या कीजिए, आप जब भी क्लीनिंग कर रहे हैं कहीं भी तो आस्क योर बेबी, बच्चे के टॉयज़ कहीं पे पड़े हुए हैं तो बच्चे को बोलिए कि आप आइए उनकी हेल्प कीजिए, ये टॉयज़ उठाने में आपकी वो हेल्प करे। जो भी आपने उसके लिए बॉक्स वगैरह या जो भी अलमारी बनाया हुआ है वो टॉयज़ रखने के लिए, आस्क हिम टू कीप इट इन अलमारी और इन द बॉक्स। सो वो इस तरह से वो धीरे धीरे सीखेगा कि क्लीनिंग किस तरह से करनी चाहिए एंड ही विल, वो खुद से आएगा और आपकी हेल्प करेगा। देन अगर आप उसको कुछ भी खाने के लिए देते हैं लाइक टॉफ़ी, चॉकलेट, तो ये आपको उनको बताना नहीं है कि आप उसे डस्टबिन में डालिए। पहले आपको वो चीज़ खुद करनी पड़ेगी। लाइक आप उनके साथ खा रहे हैं या आप उन्हें खुद खिला रहे हैं तो उनको लेके जाइए अपने साथ और बेबी को बोलिए कि ये डस्टबिन में डाल दीजिए। 2-4 बार आप खुद उसको करवाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम से बच्चा खुद ही वो चीज़ करने लगेगा कि उसने कोई टॉफ़ी खाया है और वो रैपर वो खुद डस्टबिन में डाल के आएगा। या फिर कोई भी चीज़ होती है फेंकने के लिए तो आप उसको बोलिए या अपने साथ लेके जाइए कि बेटा आओ और ये डस्टबिन में डालो। सो दिस इज़ हाउ कि आप अपने बच्चे को क्लीनिंग हैबिट सिखा सकते हैं। नाउ इट्स कम टू हैंड वॉश। जब भी बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं तो आप उसे अपने साथ लेके जाइए, उसका हैंड वॉश करवाइए। तो ये नहीं है कि बच्चा एक बार में सीख जाएगा या फर्स्ट टाइम में ही सीख जाएगा और अपने आप ही करने लगेगा। आपको 2 बार 4 बार 1 महीने 2 महीने तक आपको उसे खुद कराना होगा एंड वो सीखे, तब वो खुद से उसको वो हैबिट बन जाएगा करने की। सो जब भी वो खाना खाता है या कोई भी चीज़ वो खेल रहा है, उसके हाथ गंदे हो चुके हैं तो आप उसे हैंड वॉश कराने लेके जाइए। आप खुद से उसके हाथ वॉश कराइए या फिर आप उसको लाइक करवाइए उसके साथ हैंड वॉश, जिससे वो सीख जाए धीरे धीरे कि ओके मुझे खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना है या फिर कोई एक्टिविटी करने के बाद मुझे हैंड वॉश करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपका डेली रूटीन में होती हैं और आप बेबी को एक गुड हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करवा सकते हैं। देन इट्स कम टू द टॉयलेट हैबिट्स, कि जब भी बच्चे को टॉयलेट आता है तो वो खुद से नहीं बताएगा एकदम से आपको। हमारा जियांश अभी भी कई बार खुद से नहीं बताता, हमें खुद ही उसे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसे हमें लेके जाना होता है। बट येस व्हाट वी डू, कि जब भी हम उसे टॉयलेट के लिए लेके जाते हैं हम उसे बोलते हैं कि ओके आपने यहाँ पे टॉयलेट किया, अब यहाँ पे आप पानी डालिए, अब आप अपने हैंड वॉश कीजिए। सो ही डू। अभी हम हमने कुछ टाइम तक हम उसे बोलते थे करिए, बट अब क्या होता है कि वो खुद ही वो चीज़ करता है कि जब वो टॉयलेट जाता है तो वहाँ अपने आप ही पानी डाल देता है,
अपना आप ही हैंड वॉश करता है, या फिर अगर कहीं घर में कहीं और वो टॉयलेट कर देता है तो वो खुद से जाके पोछा लेके आता है, बिकॉज़ ही सी कि उसने जब वो टॉयलेट किया, हम पोछा लाए हम और हमने वहाँ पे क्लीन किया, और किस तरह से हम क्लीन करते हैं तो वो उसी तरह से करता है। लाइक कभी अगर हम पैर से उसको बस रब कर देते हैं, पोछे को क्लीन कर देते हैं, तो वो पैरों से ही करता है, और जब हम हाथ से करते हैं तो वो हाथों से ही करता है। तो यू सी कि मतलब किस तरह से बच्चे सिर्फ हमें ही कैच करते हैं, हमारे ही एक्शंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें उन्हें कोई भी जो भी गुड हैबिट सिखानी है, कोई भी आदत हमें उन्हें डालनी है, तो वो हमें उन्हें अपने एक्शन से डालनी होगी। वो खुद से कुछ नहीं सीखेंगे, हमारे एक्शन से ही सीखेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, कि आपको बच्चे के सामने वही एक्शंस करने हैं जो कि अच्छे हैं और बच्चा उसे सीखे। लाइक लड़ाई करना, गाली गलौज करना, या फिर कोई भी गंद फैलाया और उसे छोड़ दिया, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो बच्चे में भी वही हैबिट जाएगा, जो कि आपको अपने अंदर पहले वो हैबिट्स लानी होंगी। ओनली देन यू कैन टीच गुड हैबिट्स टू योर बेबी। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू डेवलप गुड हैबिट्स। सो पहले आप अपने अंदर वो चीज़ें लाइए, एंड देन बेबी विल ऑटोमेटिकली कैच दीज थिंग्स, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। एंड प्लीज़, अभी क्योंकि सिचुएशन नहीं बदली है, अभी भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड सिक्योर एट योर होम। तब तक के लिए बाय बाय।